ब्राह्मणो तुम्हें सुनो वीर हनुमान, आकर आसन लीजिए सखा सहित भगवान। प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बलवान की जय हो। परम आदरणीय भगवत प्रेमी जनों, भगवान की लीला में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सत्संगी महानुभाव, सत्य स्वरूपा मातृतुल्य देवियों और बाल मंडली के सभी शिष्यगणों, जब बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती है तब हम भगवान की चर्चा में पहुंच पाते हैं, तीर्थ पर जा पाते हैं, सत्संग में जा पाते हैं और संत लोगों की वाणी सुन पाते हैं, गुरु जी के चरणों की सेवा कर पाते हैं, भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। जब बहुत बड़ी कृपा होती है तब एक होती है कृपा और एक होती है अतिशय कृपा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देत यह मार्ग सोई। जब बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती है तब जाकर के भगवान की चर्चा में जाने का हमको अवसर प्राप्त होता है और समय मिल पाता है, हम वहां जा पाते हैं। तो जितने ठाकुर प्रभा ग्राम के प्रेमी जन हैं, हम सबको धन्यवाद देते हैं। जिन प्रेमी भक्त लोगों ने मिलजुल करके परिश्रम करके बहुत बड़ा ये प्रबंध किया है और भगवान की लीला का आयोजन किया है, सबको धन्यवाद देते हैं। कहना है कि राम राम सब कोई जपे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। राम राम सब कोई जपे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर, बात एकदम सही है। हम सवेरे से लेकर के शाम तक जो कर्तव्य करते हैं, जो काम करते हैं, ये अपनी खेती में बीज डालते हैं, बिया डालते हैं और उनके परिणाम जो हमको मिलते हैं वो हमारे कर्म फल हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, वर्णन करते हैं, प्रातः स्मरणीय कविकुल दिवाकर मानस शिरोमणि श्रीयुत गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव बड़ा प्यारा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। आपने ये नहीं देखा होगा कि पपीते का पेड़ आपने लगाया हो, पपीते के पेड़ में केला लगाओ, या आपने केले का पेड़ लगाया हो तो केले के पेड़ में आम लगे हों, ये नहीं देखा होगा। हम लोग गलती कर जाते हैं, काम हम गलत करते हैं और जब उसका फल हमको मिलता है तो हम लोग काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष जना है। तब हम लोग कहते हैं, जब काम गलत होता है, ठीक नहीं होता है और परिणाम जब उसका मिलता है तो हम लोग कहने लगते हैं कि हमारा समय नहीं ठीक, हमारा भाग्य नहीं ठीक है। अरे भगवान, ये आपको क्या सूझ पड़ा, आपने हमको ये दुख दिया। वास्तविकता में क्या है, भगवान ना किसी को दुख देते हैं ना तो किसी को सुख देते हैं, सीधी बात है। भगवान न सुख दे सकते हैं
न दुख दे सकते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, वो साक्षी भाव में हैं, वो देखते हैं, वो फल लेने वाले हैं। यही गीता में भगवान कन्हैया ने अर्जुन को बताया है। जब कोई चोर चोरी करता है तो उसकी चोरी हो जाती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि फल इसका हम देंगे, कर्म तुम करो और फल इसका हम देंगे। तो अच्छा कार्य तो अच्छा रिजल्ट, और जब बुरा कोई काम तो उसका विपरीत फल। भगवान भोलेनाथ महादेव जी चर्चा सुनाते हैं और भवानी उस रहस्य को, चर्चा को सुनती हैं। एक बार की बात, कैलाश पहाड़ पर बरगद के पेड़ की छाया में भगवान भोलेनाथ महादेव जी सुंदर चरित्र भवानी को सुना रहे हैं। कहने लगे, देवी जो काया से पातक होई, वो बिन भोगे छूटती ना कोई। महादेव जी कहने लगे, देवी जब इस काया से, इस शरीर से कोई पाप कर्म होता है तो बिन भोगे छूटे ना कोई, बिना उसका भोग किए कोई छूटता नहीं। महादेव जी ने कई बार भवानी को चर्चा सुनाने का प्रयत्न किया, लेकिन भवानी न सुन पाई। तो कनखल में, हरिद्वार में, हरिद्वार की भूमि में, कनखल स्थान में दक्ष महाराज जी के द्वारा आयोजित यज्ञ में इनको प्राणों को त्यजना पड़ा और शरीर बदलना पड़ा। तो देखिए, चरित्र बड़ा पवित्र पावन। भगवान श्री राम जी वनवासी हो गए। महाराज दशरथ जी अयोध्या में, यहां पर एक चौपाई है। भाव क्या है? जब राम जी के वियोग में महाराज दशरथ जी विलाप करते हैं, रोते हैं, और सुमंत्र मंत्री आकर के खबर देता है कि राम जी जानकी लक्ष्मण के साथ वनगमन में चले गए, वनवासी हो गए। तो महाराज दशरथ जी विलाप करते हैं, रोते हैं। यहां पर एक चौपाई बड़ी प्यारी गोस्वामी जी का भाव है कि तापसो अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा बुझाई। तापस्वंध श्राप सुधियाई, तो कौशल्य ही सब कथा बुझाई। महाराज दशरथ जी राम जी के, जानकी के, लक्ष्मण के वियोग में और कौशल्या जी को कथा सुनाते हैं। अब विचार करने की बात है, अगर आप मरणासन स्थिति में हो, दुख में हो आपके प्राण निकलने वाले हैं, आपका बेटा कहीं चला गया है और प्राण निकलने वाले हैं आपके दुख में, तो उस समय क्या कथा सुन पाओगे और क्या कथा सुना पाओगे? तो दशरथ जी अपने मरने के पहले उन्होंने क्या कथा सुनाई और कौन कथा सुनाई? भाई विचार करिए, ये कथा कौन सुनाई होगी और क्या सुनाई होगी? तो उस कथा के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। महाराज दशरथ जी ने अपने मरने के पहले कौशल्या जी को कथा क्या सुनाई। तो पहली बात तो ये ध्यान में लाइए, दशरथ जी की बात। ये महाराज दशरथ जी सरयू के पानी में पैदा हुए थे।
अब भक्त लोग जो पीछे बैठे हैं पंडाल में विचार करेंगे पानी में पैदा हुए थे। तो देखिए महाराज दशरथ जी के जीवन में पानी की घटना घटी, इनके बारे में वर्णन है कि पानी की है अमर कहानी, पानी की है अमर कहानी, दशरथ की जिंदगानी में है अमर कहानी, दशरथ की जिंदगानी में। पानी की है अमर कहानी, दशरथ की जिंदगानी में, पशु पक्षी और देव धनुज सब, पशु पक्षी और देव धनुज सब, जीते मरते पानी में, पशु पक्षी और देव धनुज सब, जीते मरते पानी में। महाराज दशरथ जी के जो पिता थे उनका नाम था महाराज अज। अज महाराज जी की जो पटरानी थी उनका नाम था महारानी इंदुमती। एक बार की बात, इंदुमती महारानी गर्भवती हुई। भक्तों, जब रानी गर्भवती हुई तो सखियों के साथ सरयू में नहाने के लिए गईं। वहां पर एक घटना घटी, क्या कि नहा रही थी इंदुमती माँ सरजू जी के पानी में, रघुकुल मणि दशरथ जी जन्मे, रघुकुल मणि दशरथ जी जन्मे, कुल सरोवर के पानी में, रघुकुल मणि दशरथ जी जन्मे, कुल सरोवर के पानी में। स्नान करते समय में रानी का गर्भ प्रसव हुआ तो रानी के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ, और जैसे वो बालक पैदा हुआ वो पालथी लगा करके कमल के पत्ते के ऊपर बैठ गया। अब रानी ने देखा कि स्नान करते समय में बालक पैदा हुआ, और जैसे बालक पैदा हुआ ये पालथी लगा करके पत्ते के ऊपर ये पालथी लगाए बैठा, तो रानी को अमंगल की आशंका हुई कि पत्ते के ऊपर बैठा। रानी डर गई, अमंगल की आशंका में उस बालक को गोद में ले लिया और चली आई राजमहल को। गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव, स्नान करते समय में बालक पैदा हुआ और जैसे बालक जन्मा तो पालथी लगा करके पत्ते के ऊपर बैठ गया। तो गुरु जी ने विचार किया मुहूर्त का और इस लड़के का भविष्य बताया, इस बालक का नामकरण किया। इसी लड़के का नाम गुरु जी ने विचार करके दशरथ रखा। तो ये दशरथ जी सरयू के पानी में पैदा हुई। भक्तों, पानी में पैदा हुई। अच्छा एक बात, जिस पानी में दशरथ जी पैदा हुए उसी पानी के द्वारा इनकी मृत्यु होती है। अब आप कहेंगे कैसे? तो ये चरित्र हम सुनाने चल रहे हैं, सुनिएगा प्रेम से। दशरथ जी ने अपने मरने के पहले कौशल्या को कथा क्या सुनाई, देखें कि भारत के उत्तर पश्चिम में
यक सुंदर क्षीर सुहाता था, यक हंस हंसनी का जोड़ा सरोवर में शोभा पाता था। भारत के उत्तर पश्चिम में एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में हंस जात के दो पक्षी थे, नर मादा। हंस हंसनी विहार करते थे, मोतियों को चुगते थे और अपना जीवन पालते थे। एक बार की बात, पृथ्वी पर कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आती है, और कहीं पर सुनामी लहरें तो कहीं पर कोई बीमारी। ये सब पृथ्वी पर एक कार्य हुआ करता। एक बार की बात, अकाल पड़ गया, बहुत दिन बीत गए, पानी नहीं बरसा, अनावृष्टि हुई, पानी नहीं बरसा। नदी, तालाब, पोखर, झरने, कुआं, ये सब सूखने लगे, सूख गए। जब पक्षी भी पानी से तड़पने लगे, उस सरोवर का जो जल था सूख गया, तो हंस हंसनी दोनों व्याकुल हुए। हंसनी ने हंस से कहा, स्वामी, हम लोग मोती चुगने वाले पक्षी, अब इस सरोवर में केवल कीचड़ रहा है, अब चलो यहाँ से उड़ चले, नहीं तो हम लोगों को भूखों मरना होगा। कहा, चलो बलम कहूँ चली उड़ाई। हंसनी कहने लगी, स्वामी चलो कहीं यहाँ से उड़ चले। चलो बलम कहूँ चली उड़ाई, जहाँ पेट की भूख बुझाई, जहाँ पेट की। चलो कहीं उड़ चले जहाँ पर पानी की उम्मीद हो। तो बादलों को बनते देख करके, बिजली की चमक को देख करके और बादलों की गर्जना सुन करके वो पक्षी हंस कहने लगा, प्रिय घबराओ मत, ये बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है, हवा तेज चल रही है, हमको लगता है पानी जरूर बरसेगा, पानी बरसेगा। परमात्मा बड़ा कारसाज है, अगर उसने जन्म दिया है तो पालनहार कहलाते हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे, हमारे प्राण निकलेंगे नहीं। हंसनी कहने लगी, उद्योग करना अपना काम। और गोस्वामी जी भी कहते हैं, बड़ा प्यारा भाव है कि कादर मन कै को धारा, ओ दैव दैव आलसी पुकारा। कादर मन कै को धारा, उद्योगी जो लोग होते हैं वो परिश्रम करते हैं, युक्ति करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और भगवान के सारे हाथ पर हाथ रखे आलसी लोग बैठते हैं, कायर। कादर मन कहूँ एक वो धारा। उद्योगी लोग उद्योग करते हैं, कर्म करते हैं, और कर्म करना चाहिए, लेकिन कहा है विचारक लोगों ने, जिसका भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है, तो जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दई है। वो जल में थल में पशु पक्षिन में, सबकी सुधि लेती तो तेरी उलई है। वो जहान को देत जहान को देत, अजान को देत तो को भी दई है। वो काहे को सोच करे मन मूरख, कि सोच करे कछु हाथ नहीं। बातें दोनों सही हैं। माँ के गर्भ में बालक होता है, जन्म नहीं हो पाया ना, माता के स्तनों में दूध आ जाता, दूध बनने लगता। क्या भगवान की गजब की लीला है। भगवान का कार्य देखिए, खुशहाली के अंदर कीड़ा जिंदा रहता, रेशम बनाने वाला, आर पार से घेरा बंद, बीच में कीड़ा जिंदा, गर्भ के अंदर न कोई हवा लेने का साधन,
न कोई लैट्रिन बाथरूम किचन, कुछ नहीं। और 9 महीने तक माँ की नाभि से, नाल से बच्चा पलता है। माता जो कुछ खाती है वो नाल जुड़ी है, उस नाल से बच्चे का पालन होता है। भगवान की कारागरी देखिए। अगर ये कारागरी न होती तो हम लोग भगवान की कथा न सुन पाते, उनका मंदिर न बनाते, उनके दर्शन करने न जाते, उनकी चर्चा में इतना रुपया न लगाते। कारागरी भगवान की बड़ी न्यारी है, उनकी कारागरी बड़ी न्यारी, कोई हम लोग शंका नहीं कर सकते हैं। हंस पक्षी कहने लगा, प्रिय ये बादल बन रहे हैं, पानी बरसने की उम्मीद है, पानी बरसेगा। तो हंसनी कहने लगी कि स्वामी अब ज्यादा देर यहाँ लगानी ठीक नहीं है, हमारी बात मानो, चलो कहीं उड़ चलें दूसरे राज्य की तरफ, दूसरे जंगल की तरफ, जहां पर पानी बरसने की उम्मीद हो। तो फिर हंसनी की बात मानी कि हंसा हंसी दोनों पक्षी वो गगन मार्ग से चले उड़ाए, और यक बन निकर दोसरे बन पहुंचे, दूर देश यक पहुंचे जाए। उड़ते 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 आकाश मार्ग से बड़ी दूर निकल आए। उड़ते जा रहे थे, ऊपर से दृष्टि नीचे को आई तो एक सरोवर दिख पड़ा। भक्तों, उस सरोवर में पानी दिख पड़ा। दोनों प्रसन्न हुए, नीचे को उतरे। लेकिन जब नीचे को उतरे तो देखा गजब, अरे धोखा हो गया। यहाँ भी मैला मैला भूरे रंग का वो काई लगने जैसा वो पानी है, कीचड़ वाला, और पानी नहीं है, वो केवल कीचड़। उसी में पंजे जमाए। और दृष्टि जब गई, हंसनी ने देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई, कहने लगी, स्वामी देखो भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, हम लोग कई दिन के भूखे हैं, और देखो सामने 2 मोतियां पड़ी चमक रही हैं, एक एक मोती दोनों लोग चुग लें, एक मोती तुम चुग लो, एक मोती हम अपनी चोंच में ले लें। 2 मोतियां पड़ी हैं सामने, तो दोनों साथ में चोंच मारी। भक्तों, साथ ही 2 न चोंच चलाई, और एक एक मोती चोंच में आई। दोनों ने चोंच मारी, एक एक मोती मुख में आ गई। वो गले के नीचे मोतियां उतरी नहीं, गजब हो गया। उस जगह का पानी खलबलाने लगा, और पानी वो लाल हो गया, वो गेरुए रंग का लाल हो गया। पानी खलबलाने लगा, और पानी से एक चीख निकली, रोने वाली एक करुणा में चीख निकली। क्या? उफ दगा दगा, धोखा धोखा, किसने आंखों को फोड़ दिया, कैसा अपराध हमारा था, संसार से नाता तोड़ दिया। हमारी आंखों को फोड़ने वाले तुम कौन हो? उफ दगा दगा, धोखा धोखा, किसने आंखों को फोड़ दिया, कैसा अपराध हमारा था, संसार से नाता तोड़ दिया।
अरे भगवान, ये हमारे नेत्रों को फोड़ने वाले तुम कौन हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हमारी दुनिया तुमने क्यों वीरान की? हमारी आंखों को फोड़ने वाले तुम कौन हो? हमारा अपराध क्या था? उस कीचड़ वाले पानी में एक कछुआ बैठा था। भक्तों, उस कछुए की दोनों आंखें चमक रही थी। ये हंस हंसनी जान न पाए, मोतियों के भ्रम में दोनों आंखें कछुए की चली गई। अब वो कछुआ तड़पने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, तुम कौन हो? हमारी दुनिया वीरान करने वाले तुम कौन हो? तो हंस और हंसनी ये दोनों पक्षी कहने लगे, भक्तराज, हम लोगों से बड़ा अपराध हुआ है। हम भूखे थे, दूर दूर से, दूर देश से आने वाले, हमको ये न मालूम था यहाँ पर तुम छिपे बैठे हो। मोतियों के भ्रम में हमने तुम्हारी आंखों को फोड़ दिया है। हमसे बड़ा अपराध हुआ, तुम हमको क्षमा करना। हम हंस जात के पक्षी हैं। कछुआ कहने लगा, नहीं, हंस बड़ा विवेकी होता है। या तो तुम चील हो, या कौवा हो, या गीद पक्षी हो। अरे हंस तो इतना विवेकी होता है, अगर एक बर्तन में दूध और पानी दोनों मिले हैं तो हंस चोंच डाल करके पृथक कर लेता। वो दूध पान कर लेता, पानी उसी बर्तन में रिक्त छोड़ देता। हंस जात की तुम पक्षी, तुमको ये विवेक न हुआ? तुम मिथ्या भाषण करने वाले हो। हम समझ गए तुमने जो ये पाप किया है, अपराध किया है, तो हम तो तड़प तड़प करके मर ही जाएंगे। लेकिन हम अपने मरने के पहले कहे देते हैं, हम अपने मरने के पहले तुमको तुम्हारी करने का हम ये श्राप दे रहे हैं। उस कछुआ ने कहा, कछुए ने कहा कि नयन ही न तुम होई जइयो, नयन ही न दोनों होई जइयो, जस करनिया पन फल पइयो। तुम नेत्रहीन हो जाओगे और तुम अपने कर्म का फल भोगोगे। हमारा ये श्राप है, हम तो मर जाएंगे। तो जब ये श्राप लगा, दोनों पक्षी आपस में मंत्रणा करते हैं कि अब क्या होगा। तो हंसनी कहने लगी कि स्वामी, श्रुति का परम धर्म उपकारा। सबसे बड़ा धर्म का काम क्या है? अगर कोई व्यक्ति मुश्किल में है, अगर कोई व्यक्ति मरणासन्न स्थिति में प्राण निकलने वाले, और अगर उसके प्राणों की आप रक्षा करते हैं, उसकी आप सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो आप जानो ये धर्म का काम करते हैं। धर्म के बड़े काम हैं, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता है, लेकिन मुख्य रूप से धर्म के 2-3 काम मुख्य हैं। पहला धर्म का काम कि धर्म न दूसर सत्य समाना। जो व्यक्ति सत्य बोलता, भले कम बोलता हो, अब सत्य बोलता है, वो जानो नंबर 1 का धर्मात्मा। और दूसरा धर्मवान कौन है? जो पृथ्वी पर पेड़ लगाता, छायादार, फलदार, वो धर्म का काम करता है। और तीसरा धर्म का काम क्या है? तीसरा धर्म का काम ये है परोपकार। लेकिन हम लोग काम दूसरे रूप में करते हैं, हमको तुमको दूसरे रूप में बता दिया जाता, उल्टा, उसके ठीक उल्टा, गोल मटोल बात। धर्म के नाम पर बड़ा चढ़ावा, धर्म के नाम पर बड़ा झूठ, धर्म के नाम पर समाज का शोषण, धर्म के नाम पर बड़ा दिखावा। जब कोई सच्चा गुरु आपको मिलता है, तब वो धर्म की सच्ची बात बताता है। दिखावा ज्यादा है और भ्रम ज्यादा। भ्रम पहले इधर से बताते हैं, उधर काम मार्ग जाओगे तो उधर से फिर उधर वापस कर दिए जाओगे। एक राजा साहब के यहाँ एक पंखा बेचने वाला राहगीर निकला।
चलो भाई पंखा ले लो पंखा। तो पंखा बेचने लगा। कहा 2-2 रुपया के पंखा, 100 साल चलने वाले 2-2 रुपया के पंखा, पूरी गारंटी, 3 साल की गारंटी। तो राजा साहब अट्टालिका पर थे। राजा साहब ने अपने दरबारी से कहा है ये रास्ते में कोई पंखा बेचने वाला है कोई? अरे कहा हाँ हुजूर, वो हाथ वाले बेना बेच रहा, हाथ वाले भाई चलाने वाले। तो कहा 2-2 रुपया के पंखा, 3 साल की गारंटी। रोको उसको। रोका। कहा तुमको राजा साहब ने बुलाया है। गया राजा साहब के पास। हाथ चलाने वाले ही पंखा जो बेना है डुला रहे हो सब लोग। तो कहा क्यों तुम्हारे पंखे कैसे? कहा रे हुजूर 100 साल चलेंगे, 3 साल की तो मजबूत गारंटी और 2 रुपए की कीमत। और राजा बोले ले लो, अपने लिए ले लो। पंखा ले लिए। तो पंखा राजा ने चलाया, 3 दिन के बाद टूट गया। कहा उसको बुलाओ, बुलाओ उसको, फांसी की सजा दो, बेवकूफ बनाया। पंखे वाले को फिर बुलाया गया। पंखा वाला आया तो राजा साहब कहने लगे कि तुमको सूली का हुक्म मिलेगा। बोले क्यों? कहा तुमने कहा था 100 साल चलेंगे, 3 साल की गारंटी, और ये टूट गया 3रे दिन, अब तुमको सूली पर लटकाया जाएगा। कहने लगा महाराज जी आप तो समझदार हो, नाराज क्यों होते हो? अरे कहा मूर्ख कहीं के, 3 दिन में टूट गया है, अब तुमने कहा था 100 साल चलेंगे। तो पंखे वाला हंसा। कहने लगा पहले ये बताओ इसको तुम चलाते कैसे थे? तो कहा चलाते कैसे थे? अरे जैसे चलाया जाता वैसे चलाते थे। कहने लगा तुमने गलत चलाया इसीलिए तो टूट गया। तो बोले फिर कैसे चलाते? कहा पंखा हाथ में पकड़ते हो, गर्दन घुमाते ऐसे ऐसे। राजा बोले क्या? कहा हमने पंखा चलाने को थोड़ा ही बताया था, हम तो पंखे की गारंटी में थे। पंखा हाथ में पकड़ो, गर्दन घुमाओ, 100 साल नहीं 200 साल चलेगा। तो राजा की और गुस्सा बढ़ी। राजा कहने लगे बे मूर्ख, तुम हमको मूर्ख बनाते हो। कहा महाराज मूर्ख हम नहीं बनाते, मूर्ख तो आप राजा लोग बनाते हो प्रजा को। हम लोगों का परिश्रम, हम लोगों की दौलत खजाने में तुम इकट्ठा करते हो और नियम कानून तुम लगाते बनाते हो। मूर्ख तो हमको बनाते हो। हमारा 2 रुपए का पंखा तुमने क्या समझा था 1000 साल चलेगा और 3 साल की गारंटी फ्री में। हम मूर्ख की आप। राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसकी। ये तो हाजिर जवाब है, राज दरबार में रख लिया। उसी प्रकार धर्म के जो ठेकेदार हैं ये खुद और काम करते हैं, हमको तुमको धर्म का दूसरा हिल्ला बता देते हैं। वो पंडित जी महाराज जी थे, तो उनके पास में वो एक आदमी दौड़ते दौड़ते आया। कहा रे पंडित जी पाए लागी। बोले सुनो सुनो सुनो, इतना घबराए क्यों? इतना घबराए? अरे कहा महाराज घबराए का, वो हमारा लड़का गाय चराने गया था, उसने पता नहीं गाय को मारा पीटा, गाय मर गई। पंडित जी कहने गए अरे छी छी छी, हड़प दूर 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 चल दिया वहां से। एक तो गौ हत्या का पाप लगा और दूसरे पैर छूने जा रहे हो, हमको भी पाप में लगाओगे, चलो दूर रहो। कहने लगे महाराज गौ हत्या का पाप अब कैसे जाए? पंडित जी कहने लगे गौ हत्या का पाप अब 551 रुपया तुमको दक्षिणा देनी पड़ेगी और सोने की गाय बनवाओ और 500 ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, तमाम भंडारा करवाओ, तब पाप से निवृत्ति। वो गरीब मजदूर आदमी सोचने लगा कि 3 बीघा जमीन तो हमारी गौ हत्या के पाप में चली जाएगी। तो उस आदमी के लड़के ने जाना, लड़का कुछ समझदार था, उसने सोचा कि पंडित जी हमारे बाप को ठग लेंगे। वो भी दौड़ते दौड़ते गया और कहने लगा पंडित जी गाय अकेले हमसे नहीं मरी, गाय साझम मरी। पंडित जी कहने लगे साझम मरी? कहा चराने गए थे, अकेले हम थोड़े ही गए थे, तुम्हारे लड़का संतोष और रहा है। बोले क्या संतोष? कहा हाँ, एक लाठी हमने मारी थी और जब आगे वो नहीं चल रही थी तो 2 लाठी तुम्हारे संतोष ने मारी थी, तो गाय साझम मरी। पंडित जी ने जब जाना
कि हमारे संतोषों ने लाठी मारी। पंडित जी कहने गए, रे बच्चा, जहां हमरे संतोष तहां गाय मरे कौन दोष। ले, जहां हमरे संतोष तहां गाय मरे कौन दोष। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। धर्म का यथार्थ भाव क्या है कि परहि तो सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और नीति में कहा गया है, अगर आपके सामर्थ्य है, धन की सामर्थ्य है, समय की सामर्थ्य है, और शरीर में आपके शक्ति है, बल है, अगर कोई व्यक्ति संकट में है तो आप रक्षा करें, उसकी मदद करें। धन से मदद करोगे, दूसरे का भला करोगे तो आपका लाभ होगा, और दूसरे के लाभ वाला काम करोगे तो लाभ का उल्टा भला होता, आपका बड़ा भला होगा। इसमें शंका मत करना। और भक्त लोगों ने कहा है कि दूसरे का दुखना और दूर करने वाले, और तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जादू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरे का दुखना दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जादू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जादू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। हमारा आपका धर्म है, हम लोग कथा बैठे सुन रहे हैं, तो हम कल दिन और कथा सुनाएंगे, इसके बाद में चले जाएंगे। लेकिन हमारा संदेश ही है और विचार ये है, इस शरीर से जितना बन पड़े उतना भगवान की भक्ति करो, काम धंधा अपने करते रहो और भगवान का नाम लेते रहो। इसी में अपना कल्याण है, इसी में अपना कल्याण, यही धर्म का काम। कहा गया है, इसी हेतु दुनिया में नर देह पाई। ये पशु पक्षी भी अपना पराया विचार करते हैं, ये पशु भी मदद करते हैं, ये पक्षी भी मदद करते हैं। और जब गांव में एक कुत्ता भौंकता है तो पूरे कुत्ते यूनियन बना करके भौंकने लगते, दौड़ पड़ते हैं। इसी हेतु दुनिया में नर देह पाई, ओ भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। इसी हेतु दुनिया में नर देह पाई, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। इसी हेतु दुनिया में नर देह पाई, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। इसी में हमारी तुम्हारी भलाई, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। इसी में हमारी तुम्हारी भलाई, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। एक बार की बात कि बधि को एक घर से चला, धनुष बाण ले हाथ, और बीणा बगल दबाई के किया बनों का साथ। भक्तों, एक बार की बात, एक बहेलिया, एक आखेटक
पक्षियों को पकड़ने के लिए और हिरणों का आखेट करने के लिए धनुष बाण जाल लेकर के जंगल को गया। तो जब जंगल में गया, बीणा बगल में दबा ली, क्योंकि बीणा की आवाज सुनते ही हिरण और मृग झूमने लगते हैं। तो पहुंच गया एक विपिन में, जहां सघन बनों की छाव, और बीणा लगा बजावने बड़े प्रेम के चाव। तो जंगल में जब बीणा बजी, तो जंगल में बीणा की यह धुन समाई, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। ये जंगल में बीणा की ये धुन समाई, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। इसी तो दुनिया में मरते हैं भाई, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। तो जब बीणा बजने लगी तो बीणा में मानो यही आवाज निकल रही है, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। तो जब बीणा बजी तो सुनते सुनते एक मृग आई गयो उस ओर, वो आखेटक का जरा भी किया न उसने गौर। तो बीणा की मृगा के मन में बसी उस बीणा की चाव। उस बीणा की आवाज हिरण के मन में बस गई, बड़ा अच्छा लगता हो स्वर उसको। तो हिरणा के दिल में बसी उस बीणा की तान, और आंखें टक का जरा भी किया न उसने ध्यान। अरे लगा नाचने जय हो, लगा झूमने मस्त हो कर भाई, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। झूमने लगा मस्त होकर, तो मौका पाकर बधिक ने हुआ क्या कि मौका पाकर बधिक ने मारा तक करबान, और लगते ही मृग गिर पड़ा निकले उसके प्राण। तो मौका पाकर बधिक ने लीनी खाल निकाल, वो टुकड़े करके मांस के रखता गया संभाल। जब कलेजे पर चाकू चलाया तो मृग के हृदय से आवाज निकली क्या कि मृगा के हृदय से आवाज आई, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। मृगा के हृदय से आवाज आई, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। इसी हेतु दुनिया में नर देन पाए, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। कलेजे से आवाज निकली मृग के हृदय से, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। एक बात कही मृग ने कि काह खोट मैंने करी। अरे बहेलिए, अरे आखेटक, मैं तो हिरण ठहरा और तुम मनुष्य। मनुष्य का धर्म है परोपकार करे। काह खोट मैंने करी जो मारा बिन अपराध, ओ प्राण नाश मेरे किए सुन कपटी तू व्याध। कि मरने का कोई गम नहीं,
यह नासवान संसार और आया है सो जाएगा, घड़ी पलक व्यवहार। जो पैदा हुआ मौत सबको है आई, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। जो पैदा हुआ मौत सबको है आए, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। इसी हेतु दुनिया में नर देह पाए, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। हिरण ने कहा तुमने हमको मारा है हमारे मांस के लिए, तो इस संसार में कोई अमर नहीं है। हे बहेलिए, हे आखेटक, हे कपटी व्याध, अब तूने हमको मारा है, मैं मर रहा हूं। तुम एक काम करना कि खाना मेरे मांस को, लेना इसका स्वाद, लेकिन मेरी खाल को मत करना बर्बाद। हमारा मांस तुम खा लेना, तुमसे एक मेरी प्रार्थना है, हमारे मांस का तुम स्वाद लेना, लेकिन हमारी इस खाल को फेंकना मत, खराब मत करना। खाना मेरे मांस को, लेना इसका स्वाद, लेकिन मेरी खाल को मत करना बर्बाद। देना किसी हरि भगत को जो भजन करे सुबह शाम, या तो खुद ही बैठ कर लेना प्रभु का नाम। इसी में हमारी तुम्हारी भलाई, भजो राम सीता सुख चाहो भाई। इसी में हमारी तुम्हारी भलाई, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। इसी हेतु दुनिया में नर देह पाए, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। अब सबसे बड़ा धर्म वाला काम यही है, अगर आपका पड़ोसी दुखी है तो उसको सुखी करने का प्रयत्न करें। कोई आपका रिश्तेदार है, पास पड़ोसी है, और अगर आपने उसके दुख को जाना समझा है, आप में सामर्थ्य है, तो उसकी मदद करिए। अच्छा, एक बात और बताते चलें, मदद करने के बाद में ये मत सोचो कि आज तुम इसकी मदद कर रहे हो, जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत पड़ेगी तो ये मदद करेगा। आज इसको तुम 50,000 रुपया दे रहे हो, तो जब तुम ट्राली खरीदोगे तो ये 50,000 देगा। अगर ये कामना तुमने पहले की तब वो परोपकार नहीं है, वो तो बिक्री हो गई। तो नेकी कर नदी में डाल, नेकी कर और दरिया में डाल, नेकी करिए और भूल जाइए, तब हो जानो सच्चे अर्थों में परोपकार। और नहीं तो ईर्ष्या बढ़ेगी और बैर भाव पैदा होगा कि इनके ऊपर मुसीबत पड़ी थी, हमने मदद की थी, अब हमारे जब हमारा नंबर आया तो भूल ही गए, तो बैर भाव बढ़ेगा और आपके गुस्सा लगेगी। और यही ज्यादातर चलता है, जब कोई व्यक्ति किसी के साथ कोई भलाई वाला काम करता है तो 72 जगह वो कहता है, 20 जगह वो कहता कि बातें बड़ी लंबी लंबी करते हैं, मुसीबत में पड़े थे तो हमारे अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ा था, वो सब जगह बताता है। और सबसे बड़ा धर्म का काम यही कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा किसी प्रकार अगर आप कष्ट देते हैं तो ये कष्ट और किसी को नहीं, ये आपके खाते में जा रहा, पक्की बात है। तो हम कथा सुना रहे थे वहां की, हंसनी पक्षी ने कहा स्वामी ये सामने बाग है, सेमल के पेड़ पर जाइए और कोई एक लकड़ी ले आओ, लकड़ी हम मदद करेंगी। तो हंस पक्षी गया सरोवर के उस पार और एक सेमल के पेड़ पर गया, एक सूखी टहनी चोंच में दाब ले आया। वो पक्षी हंस कछुए से कहने लगा भाई हमारे द्वारा तुम्हारी आंखें चली गईं, अब तुमको मार्ग दिख नहीं पड़ता है, और कुछ दिन के बाद इस सरोवर का पानी सूख जाएगा, तुम भूखों मरोगे।
और हम दोनों पक्षी उड़ जाएंगे, उड़ने वाले हैं। तुम एक काम करो, इस लकड़ी को तुम अपने मुंह में दाब लो। इस लकड़ी के दोनों सिरे हम पत्नी दाबेंगे अपनी चोंच में। हम दोनों लोग लकड़ी चोंच में दाब करके उड़ेंगे और तुम लकड़ी को मुंह में दाब लो। जब हम उड़ेंगे तुम इस लकड़ी में लटके लटके हम जहां जाएंगे वहां तुम चले जाओगे, और जिस सरोवर में हम उतरेंगे उस सरोवर में तुमको रखेंगे, हम तुम्हारी देख रेख करेंगे। वही किया। हंस हंसनी ने लकड़ी अपनी अपनी चोंच में दाबी। हंसा हंसी लकड़ी दाबे वो गगन मार्ग से चले उड़ाए। अरे गोसैया पर लई हुई गए होनी गति कहीं ना जाए। लीला नारायण की हर विधि की गति कहीं ना जाए। और एक जंगल में आग लगी रहे धुआं ना रहा सरग मड़राए। जैसे धुआं लाग खियन मां हर कछुआ गयो बहुत अकुलाए। और मुँह से बाड़ी जैसे निकली तुरंत गिरे आग में जाए। जैसे बाड़ी मुख से निकली तुरंत ही गिरे आग में जाए। ओ भार परा जब कमल करी का हंसा हंसी रहे अकुलाए। आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे। जंगल में एक जगह आग लग गई थी। ये धुआं आकाश को चढ़ रहा था और धुआं वैसे आंखों में ज्यादा लगता है। जिससे कछुआ की वो जख्म वाली आंखें उनमें धुआं लगा तो कछुए के मुंह से बाणी निकली, अरे भगवान, अरे भाई, हमको लगता कहीं आग लगी है, बड़ा हमको कष्ट है। और जैसे बोले वो लकड़ी छूट गई। लकड़ी के छूटते ही नीचे आग में गिरे, और जैसे आग में गिरे तो आवरण के नीचे वो हाथ पैर समेट लिए। जब लकड़ी का भार कम पड़ा, हंस हंसनी दोनों पक्षी विकल हुए। क्या हुआ? ये कछुआ तो छूट गया। वो नीचे को उतरे, और जैसे नीचे को उतरे तो आग धधक रही थी, सुलग रही थी। जैसे पंख लगे पंख, और पंखों की हवा लगी, वो धधकती आग भप से जल पड़ी। और उसी आग की ज्वाला में